ऑल द स्टूडेंट। ये 10th साइंस CBSE का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा है। इसमें अपन ने क्या है कि पिछले वीडियो तक जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड थे उससे पहले क्या है कि कार्बन की जो स्ट्रक्चर थी उनके बारे में अपन ने बात की थी। अब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अब अपने को धीरे धीरे नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ना है। इस वजह से नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ने से पहले एक टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इसको ध्यान दीजिए कि आपने अभी इससे पहले वाले वीडियो में हाइड्रोकार्बन तो देखिए, जैसे ये CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब इस हाइड्रोकार्बन में से ये यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर इस तरीके से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये तो आपको ध्यान है, ठीक। अब कोई भी एलिमेंट या कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोक्साइड ही है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है ना, एक आयन है, ठीक। अब इस आयन ने क्या किया, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को मान लीजिए कि डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह पर ये OH क्या हो गया, अटैच्ड हो गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन क्या हुआ, बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से मतलब कि कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में से उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर अटैच्ड हो जाता है और उस पूरे ही कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो क्या है कि बदल जाती है और नया जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड बना है, अब इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर अटैच्ड हो जाता है और अटैच्ड होकर के जो नया कार्बनिक कंपाउंड बनेगा उस कार्बनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं अपन, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी डेफिनेशन है एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विच मेक अ न्यू कार्बन कंपाउंड फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन and displace a hydrogen element from hydrocarbon and decide its property is called functional group। मतलब कि हाइड्रोजन को उसमें से डिस्प्लेस करके हाइड्रोकार्बन में से नया कार्बनिक कंपाउंड फॉर्म करता है और उसकी नए कार्बनिक कंपाउंड की एक तरीके से उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी डिसाइड करता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को अपन क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक। ये तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हुई। अब अपन बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, एक एक करके अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें सबसे पहले अपन चलें तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हेलो ग्रुप, ठीक है। ये हेलो ग्रुप क्या होता है, जो हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स कौन है, जो क्या है कि पीरियोडिक टेबल जो है उस पीरियोडिक टेबल में जो 17 वाला जो ग्रुप मतलब क्या है कि समूह ग्रुप है, ठीक है ना, उस ग्रुप में जितने भी आने वाले एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब हेलोजन कौन कौन से, 17 वाले ग्रुप में
ध्यान दीजिए, पीरियोडिक टेबल का जो 17 वाला जो ग्रुप है उसमें ये देखिए इस तरीके, अब ये है, ये 17 वाला ग्रुप है। इस 17 वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं इसको अपन क्या कहेंगे, इनको अपन कहते हैं क्या कहेंगे इनको, हेलोजन। क्या कहेंगे इनको, हेलोजन। और इनके ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, हेलो ग्रुप। क्या कहेंगे, हेलो ग्रुप। जिसमें कौन कौन आती है, इसमें आती है फ्लोरीन, इधर से क्लोरीन जिसका 17 है, इसका 9 है, इसका 17 क्रम है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इधर से क्या है कि ब्रोमीन है, ठीक, इसका 35 है। और इधर से आयोडीन है, ठीक है ना, इसका 53 है। ओके, इस तरीके से जो भी ये है मेन है, ये इस ज़्यादातर इन्हीं की बात होती है, इसलिए आप इन्हीं को ही देखिए। और भी हैं, 2 और भी हैं, बाकी उनसे अपना इतना कोई मतलब नहीं है आपके 10th लेवल से, ठीक है ना। तो इनको अपन कहते हैं हेलो ग्रुप। मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल का जो 17 ग्रुप है उसमें जो जितने भी मतलब क्या है कि एलिमेंट्स हैं उन सभी को ही हेलोजन कहते हैं और उनके ग्रुप को हेलो ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। कौन कौन है ये हेलोजन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी हैं 2, ठीक है ना, मगर इनको आपको ध्यान रखना है, तो इनको हेलो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखिए, द एलिमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप इज कॉल्ड हेलो ग्रुप, ठीक है ना। मतलब उनके एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप कहते हैं, उनके समूह को ही, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, जैसे ये CH4 है, अब इसमें मान लीजिए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन इस तरीके से CH3 और क्लोरीन इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, यानी कि इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ओके, तो एक तो हेलोजन, ये तो मतलब कि फंक्शनल ग्रुप का एक टाइप ये है जिसमें हेलो ग्रुप है, ठीक है ना। ओके, दूसरा क्या है, अभी नोमेनक्लेचर की अपन बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं केवल ये बता रहा हूं कि ये भी हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में से डिस्प्लेस करके जुड़ेंगे, ठीक है ना। और इनको भी अपन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, तो एक फंक्शनल ग्रुप तो ये ग्रुप है, ठीक है ना। हेलोजन जितने भी एलिमेंट है उन सभी का एक ग्रुप हेलो ग्रुप कहलाएगा और ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। इनका नाम क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे वो अपन नोमेनक्लेचर में देखेंगे। अभी केवल आपको पहचान करनी है, हाँ ये हेलो ग्रुप है, ये क्या है कि फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। दूसरा एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है ना। एल्कोहलिक ग्रुप क्या है, ये जो हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है ना, इसको इस OH आयन को अपन क्या कहते हैं, हेलो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेलो ग्रुप, ठीक है ना। ये भी अभी मैंने एग्जांपल देकर के बताया था, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके और वहां पर OH जुड़ जाता है ना, और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, ये हेलो, ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है। 2 हो गए, है ना। तीसरा थर्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ OH जुड़ा रहेगा। एक ये जो वैलेंसी है इसकी खाली है, ये किसी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसमें हाइड्रोकार्बन में जुड़ेगा, वो इस तरीके से। जैसे ये CH4 वाला एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है इसलिए मैं इसको बार बार ले रहा हूँ, ठीक है ना। वही है, उसी तरीके से ही मैं इनको मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, CH4 है। अब इसमें क्या किया, इसको अपन मतलब कि इसने रेक्ट की और ये इस तरीके से मतलब क्या है कि जुड़ करके क्या बना लिया इसने, ये देखिए इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह पर ये इस तरीके से ऐड हो गया, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो इस तरीके से नया कार्बनिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप है। इसको क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप को इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो
इसको अपन क्या है कि इस तरीके से COOH भी लिखते हैं या COOH भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको अलग से शॉर्ट में इस तरीके से, और इसको खोल करके लिखा जाता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसकी। ओके, तो ये 3 ग्रुप हो गए। अब चौथा वाला देखते हैं, फोर्थ, जो आपके सिलेबस में उन्हीं की बात करेंगे और उतने। फोर्थ देखिए, मिथाइल ग्रुप, यानी कि एक तरीके से ये है मिथाइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल ग्रुप कहते हैं। ये मिथाइल ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये मेथेन से बना है, इससे CH4 से। CH4 में से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ये इस तरीके से बाहर निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे अपन? मिथाइल ग्रुप कहेंगे। अब ये भी एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप है। ये भी किसी हाइड्रोकार्बन जो है ना, उसमें से किसी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर ऐड होगा। जैसे मान लीजिए कि ये CH4 है, अब इस CH4 में ये ग्रुप इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, इसकी रेक्ट हुई, और ये इसमें से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये इस तरीके से ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके ऊपर ऐड हो, तो ये क्या बन गया? मेथेन से एथेन बन गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी बदल गई, ठीक है ना। किसके कारण बदली? इसके कारण बदली, इसके जुड़ने के कारण बदली, ठीक है ना। हाइड्रोजन के डिस्प्लेस होकर के इसके जुड़ने के कारण बदल गई, ठीक है ना। एक ये ग्रुप है मेथिल ग्रुप, ठीक है। इसी तरीके से एक एथिल ग्रुप है, ठीक है ना। एथिल ग्रुप यानी कि वही एथ का मतलब 2 कार्बन वाला ग्रुप होगा, ये इस तरीके से। तो ये भी किसी कार्बनिक जो हाइड्रोकार्बन है उनमें से उसको हटा करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर ऐड हो जाएंगे। जैसे अभी CH3 ग्रुप हुआ था, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि CH4, वापस वही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये CH2 और ये CH3, ये क्या है कि हाइड्रोजन को इसमें से एक डिस्प्लेस करके और उसकी जगह पर ऐड हो गया, तो ये CH3, CH2 और ये CH3, ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान देना, जो ये इस तरीके से मतलब कि एक तरीके से हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं ऐसे ग्रुप। अभी देखो ये माइनस CH3 था, ये CH3 था, ये CH2 और CH3 था, ठीक है ना। ये मेथिल ग्रुप, ये एथिल ग्रुप, ठीक है ना। ओके, और ये बने किससे हैं? ये बने हैं हाइड्रोकार्बन से ही, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन से बने हैं, मतलब इनमें से एक हाइड्रोजन, जैसे अभी ये बना है, ये बना है, तो ये किससे बना है? ये इस CH4 से बना है ना, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो गया? बाहर निकल गया, ठीक है ना। और क्या बन गया? इस तरीके से ये ग्रुप बन गया। तो यानी कि ये किससे बना है? हाइड्रोकार्बनों से बना है, ठीक है ना। ये भी हाइड्रोकार्बन से ही बना है। तो इनको फंक्शनल ग्रुप तो कहते ही हैं, मगर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ में इनको सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, प्रतिस्थापी। अलग से ये भी नाम इनके लिए देते हैं, ठीक है ना। ओके, सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं इनको, और एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में तो इनको रखेंगे ही उनके साथ, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ऐड हो रहे हैं और उस नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए फंक्शनल ग्रुप तो अपन को कहना ही है, मगर कि इनको अलग नाम और भी दिया गया है जिसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब अपन बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है ना। कार्बनिक कंपाउंडों का IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, इनका नामकरण एक तरीके से। तो सबसे पहले तो IUPAC का पूरा नाम आपको ध्यान है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये होता है, मतलब ये इंटरनेशनल
यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये है पूरा नाम इसका, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम है। ये एक तरीके की संस्था है, ठीक है ना, जिसका शायद न्यूयॉर्क में इसका क्या है कि मतलब एक तरीके से हेड ऑफ ऑफिस है इसका। ठीक है ना, ये मतलब कि पूरे ऑल ओवर इसमें क्या है कि वर्ल्ड में मतलब कि जो केमिस्ट्री के ऊपर जितने भी रिसर्च होते हैं उनका उस किसी कंपाउंड का क्या नाम होगा, किन शर्तों के आधार पर होगा, कोई सा भी क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसको एक्सपेरिमेंट को मतलब किस तरीके से वो प्रूव होना चाहिए, है ना, वो मतलब क्या है कि क्या क्या उन कंडीशंस को पूरा करे तब जाकर के उसको मतलब कि ऑथोराइज्ड माना जाएगा। ठीक है ना, उन सभी का डिसीजन मतलब कि ये करती है। ठीक है, यानी कि एक केमिस्ट्री से रिलेट एक कंट्रोलिंग और उसको क्या है कि क्रियान्वयन करने वाली जो मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट और मतलब एक तरीके से कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने वाली एक इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है ना, एक संस्था है। ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। ठीक है, अब अपन नोमेनक्लेचर के कुछ नियम हैं। ठीक है ना, नियम तो रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है ना, ये पहला रूल है। मतलब कि आपको कोई भी कार्बनिक कंपाउंड मिले तो वो कार्बनिक कंपाउंड में जो भी लॉन्गेस्ट चेन है उस लॉन्गेस्ट चेन को, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए कि ये एक कंपाउंड है। ठीक है ना, ये ठीक है। अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है। मतलब देखिए ये कौन सी वाली करें, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एलिमेंट हो और सबसे लंबी हो। ठीक है ना, तो अभी देखिए अपन इसमें क्या है कि आपको उसका सिलेक्शन करना है। देखो एक तो ये भी है, ठीक है ना, ओके। आप पहले आप डायरेक्टली तो नहीं पहुंचोगे उसके ऊपर, आप ध्यान करोगे कि भाई कि इनमें से सबसे लंबी कौन सी हो सकती है। ठीक है ना, देखो एक तो जैसे आप इसके ऊपर ध्यान दें तो देखो इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो अब 5 कार्बन वाली से भी कोई ज़्यादा बड़ी हो सकती है क्या? अब आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि मान लो कि मैं इनको ले लो, यूँ करके यूँ करके यूँ करके ले लो, तो ये भी हो सकती है। अब आप अगर ऐसे करके लोगे, इसको 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 ऐसे करके लोगे तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है वो आपकी कैसी बन जाएगी, 7 कार्बन वाली बन जाएगी। यानी कि आपको एक तरीके से ध्यान देना है वहाँ पर कि इसके लिए सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला नियम तो यही है कि कोई भी आपको कार्बनिक कंपाउंड दिया गया है तो उस कार्बनिक कंपाउंड में सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का आपका सिलेक्शन करना है, जिसमें कार्बन एलिमेंट सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होंगे तो कार्बन चेन अपने आप ही ज़्यादा बन जाएगी, लंबी बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, ओके। एक तो ये रूल है, ठीक। अब इसमें छोटे छोटे और भी रूल्स हैं। पहला रूल्स है ये कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। ठीक है ना, अब इसमें छोटे छोटे और भी रूल है। पहला रूल इसमें ही पहले वाले में पहला रूल, ठीक है। पहला रूल क्या है, इसमें ए वाला रूल क्या है कि when the presence of double bond and triple bond in the carbonic compound formula, then during selection of a largest chain with summation of
डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हैं प्रेजेंट, ठीक है। अभी वो तो दिखाया था आपको एग्जाम्पल जिसमें सारे में सिंगल बॉन्ड थे, तो आपने सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। मगर मान लीजिए कि ऐसा कार्बनिक कंपाउंड आ गया जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आपको उन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी शामिल करते हुए लंबी चेन बनानी है, ठीक है ना। मतलब जैसे अभी एग्जाम्पल फॉर्म में इसको देखिए, CH3 है, CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देगा, और ये है वो पहले वाला ही है। मगर अब इसमें देखिए आप कि अब इसमें एक जगह पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको तो आपको कार्बन चेन में लेना ही लेना है, पहली बात, ठीक है ना। इसको लेते हुए फिर आपको लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, मतलब इसको शामिल करते हुए, ठीक है ना। अब आप अगर मान लीजिए कि इस तरीके से इस कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये छूट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, मतलब कि इनको तो आपको शामिल करना ही करना है इसको। तो अपन मतलब क्या है कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको तो अपन शामिल करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, करेंगे ना। अब इसको शामिल करेंगे तो ये कार्बन भी शामिल होगा, क्योंकि अब इधर की तरफ तो किधर मोड़ ही नहीं सकते, तो इधर की तरफ जा रही है तो फिर इधर की तरफ तो लास्ट तक तो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाले कार्बन तो अपने को शामिल करने ही होंगे, ठीक। अब इधर से डिसाइड करो भाई इधर की तरफ मोड़े इसको कि लंबी कार्बन चेन बन जाए। अब आप मान लीजिए कि इधर की तरफ टर्न कराते हैं, इधर की तरफ ले जाकर के इधर की तरफ टर्न कराते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस कार्बन को भी आप लेते हैं, इस वाले को भी, और इसको भी लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं, तो इधर की तरफ 1 2 और ये 3 कार्बन और बढ़ गए। इधर की तरफ अगर मान लीजिए कि आप इसको यहाँ से बेंड इधर की तरफ कराते हैं तब भी 3 ही कार्बन बढ़ेंगे, और इधर की तरफ लेकर के जाएंगे तो 2 ही बढ़ेंगे। तो यानी कि ये वाली तो नहीं होगी, कौन सी वाली, ये वाली तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो या तो आप क्या करो, इधर की तरफ टर्न कराओ या फिर उधर की तरफ टर्न कराओ। तो इन दोनों में से ये दोनों बराबर सी हैं, कौन सी वाली, एक तो ये वाली, ठीक है, एक तो ये वाली, और या एक आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से इस तरीके से आप टर्न करा लो, तो इसको भी ले सकते हैं, ये भी एक मतलब कि दोनों बराबर ही है, तो आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब कोई से भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऐसी बात नहीं है कि अपन क्या है कि इसको एक तरीके से मतलब क्या है कि ये करेंगे, ठीक है ना, इसका भी आगे रूल है, ठीक है ना। मगर अपन अभी तो आप ये ध्यान रखें कि इसको भी ले सकते हैं, वो लेंगे कि नहीं लेंगे आगे की बात है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है कि लेंगे कि नहीं लेंगे वो आप अब सुनिए। आगे का जो नियम ये है ना, नियम क्या कहता है, एक और नियम है बाद में, वो क्या कहता है कि आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको तो लेना ही है, ठीक है ना। मगर आपको कार्बन चेन बनाते वक्त पर अगर सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट जो है जो कार्बन चेन पर लगे हुए हैं, है ना, ये भी सब्स्टिट्यूट है ना, ये भी सब्स्टिट्यूट है जो भी छूट रहे हैं, ठीक है। अगल बगल जो भी कार्बन चेन है ना, ये कार्बन चेन है, तो इस कार्बन चेन के जो अगल बगल मान लीजिए कि इधर उधर क्या है कि ये इस तरीके से कोई भी छूट जाते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन सब्स्टिट्यूटों की संख्या मतलब कि मोर देन होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा छूटनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब सपोज कीजिए कि आप इस कार्बन चेन को इधर की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है ना, इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ टर्न करा देंगे, तो उधर की तरफ टर्न कराते इधर की तरफ सब्स्टिट्यूट ये पूरा ही छूट गया, कौन सा वाला, ये वाला, ये पूरा ही छूट गया, ये वाला, ठीक है ना। और केवल इस ये एक ही छूटा है, अब ये एक ही छूटा है तो यानी कि एक ही सब्स्टिट्यूट बन पा रहा है, ठीक है ना। मगर अब आप क्या करें, अगर इसको इस तरीके से इसको न लेकर के, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, अगर इसको लेते हैं, इस वाली चेन को लेते हैं, तो 2 सब्स्टिट्यूट छूटते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला छूटता है, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूट छूटते हैं, है ना। ओके, वो लेफ्ट होते हैं,
आगे बात समझ में। तो वह जब दो छूटते हैं, अगर आप ये वाली ले रहे हैं तो एक छूट रहा है, अगर आप ये वाली लेते हैं तो दो छूटते हैं। तो जिसमें दो ज़्यादा छूट रहे हैं ना, वो वाली लेनी है आपको, ठीक है। तो यानी कि अपन इस वाली चेन का ही सिलेक्शन करेंगे। आगे बात समझ में। तो ये मतलब कि एक तरीके से तीसरा रूल, मतलब कि ए वाला तो था ही कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको अपन शामिल करेंगे। ये बी वाला पॉइंट था कि अगर मान लीजिए कि चेन का सिलेक्शन करने के समय सब्स्टिट्यूट छूट रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छूटने चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा छूटने चाहिए, मोर देन, ओके। ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये बी वाला में पढ़ करके समझा तो दिया मैंने बी वाला, है ना, मगर इसको मैं पढ़ करके दिखा देता हूँ आपको। व्हेन प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का भी देखेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको तो समझ लिया आपने। मतलब कि सब्स्टिट्यूट अगर ज़्यादा छूट एल्केन ग्रुप लेफ्ट मोर देन नंबर शुड ऑन द कार्बन चेन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए उसके ऊपर जो एल्केन ग्रुप है ना वो, ये यानी कि सब्स्टिट्यूट, ये क्या है कि ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। ये बी वाला भी इसी के साथ में हो गया। अब सी वाला, सी देखिए, है ना, सिलेक्शन रूल में देख रहे हैं। अब ये कार्बन चेन सिलेक्शन कर रहे हैं ना, उसी में देख रहे हैं, उसमें भी ये 3 छोटे छोटे रूल है और भी, ठीक है ना। तो ए वाला देखा आपने, ए वाले में क्या था कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको भी आपको शामिल करना है कार्बन चेन में, ठीक है ना। बी वाला क्या है कि अगर आप कार्बन चेन बनाते वक्त पर कोई सब्स्टिट्यूट छूट रहे हैं तो वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा छूटते हैं, ठीक है ना। उस वाली लंबी चेन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। लंबी भी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट छूटने चाहिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी शामिल होने चाहिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ओके। अब सी वाला क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही थे मगर इनको अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। ये मतलब क्या है कि कार्बनिक एक तरीके से हाइड्रोकार्बन से बने हुए फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी कार्बन चेन है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि इसी को अपन में क्या है कि थोड़ा करेक्शन करूं कि मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ठीक है कि नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अब ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या होगा कि देखो, अब इसमें देखो दो तीन चीजें आ गई। क्या आ गई कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आया ही, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तो अपने को लेना ही है, इसको लेते हुए लंबी चेन बनानी है, ठीक है ना। अब जब क्या है कि मतलब ये फंक्शनल ग्रुप भी आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो आपको उस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन का मतलब ये है कि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उस कार्बन को भी आपको क्या करना है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेना ही हो तो आपने पहले देख लिया नियम। अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, तो उस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन को भी शामिल करना एक तरीके से जरूरी है, कंपल्सन है उसको शामिल करना, ठीक है ना। यानी कि अब देखिए, मैं शुरू से ही इसको वापस मिटा करके वापस इसको दोबारा से बताता हूँ, ठीक है ना, ओके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ा है तो इस कार्बन को तो अपने को लेना ही लेना है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो इन दोनों कार्बन को तो अपने को लेना ही लेना है, ठीक है ना। अब इन दोनों कार्बन को लेंगे तो इधर की तरफ एक तरीके से लास्ट कार्बन की तरफ अपन इसकी तरफ भी जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपन टर्न नहीं कर सकते हैं अब, ठीक है ना। तो ये तो लेना ही पड़ेंगे। यानी कि अब आप क्या करेंगे, एक तरीके से ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये वाली बनेगी, ठीक है ना। आगे बात समझिए, ये वाली बनेगी। अब आप ये मत कहना कि सर क्या है कि कार्बन नंबर तो उसमें ज़्यादा है ना, उसमें ज़्यादा है मगर कि आपको उन सभी कंडीशनों को फॉलो करना है। क्यों, आपको फंक्शनल ग्रुप लेना ही लेना है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन लेना ही लेना है, तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको भी, उन कार्बन्स को भी आपको लेना है तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उनको ध्यान में रखते हुए लंबी कार्बन चेन बनानी है, ठीक है ना।
ओके, ये है जितना पॉसिबल हो सके उतनी लंबी, ठीक है, उनको लेते हुए। आगे बात समझिए, ये है, तो ये इसके तीनों नियम हो गए जिसमें अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। 3 रूल क्या ध्यान रखने हैं कि आपको लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन नंबर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना, पहला, ठीक है। अब छोटे छोटे रूल्स की तरफ चलेंगे अपन, और भी जो कंडीशंस है उनकी तरफ चलते हैं। तो एक कंडीशन ये है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको लेना ही है कार्बन चेन में, ठीक है ना। बी ये है कि अगर मान लीजिए कि ये कहें कि फंक्शनल ग्रुप है तो उसके जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को भी आपको लेना है, ठीक है ना। उसको भी लेते हुए आपको मतलब कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको भी शामिल करना है, ठीक है। इधर से अगर मान लीजिए कि ऐसी कार्बन चेन बन रही है जिसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूट मतलब कि छूट रहे हैं, तो वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके बाहर सब्स्टिट्यूट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा छूटे, है ना, ज्यादा से ज्यादा छूटे, ठीक है। तो ऐसी कार्बन चेन अपन सेलेक्ट करके इन तीनों कंडीशनों को इम्प्लीमेंट करते हुए, ठीक है ना, ओके। ये तो हुआ आपके कार्बन चेन सिलेक्शन। अब अपन क्या है कि जो इसका आगे वाला जो दूसरा वाला जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। अब जो कार्बन अपन ने सेलेक्ट की थी ना, कार्बन चेन अपन ने सेलेक्ट की थी, उसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग, ठीक है ना। तो द नंबरिंग ऑफ longest carbon chain, ठीक है। इसकी नंबरिंग करेंगे, जो भी अपन ने सेलेक्ट की थी कार्बन चेन उसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।